नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी से आपको बहुत सारे वोकेबलरीज, वर्ड के मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। सो आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है द रेस। रेस मतलब हम बोल सकते हैं दौड़, जिसको हम बोल सकते हैं कंपटीशन जैसा भी बोल सकते हैं ना, दौड़ लगाते। तो आज की हमारी स्टोरी का ये टाइटल का नाम है दौड़। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट पैरा। द हेयर लाफ्ड एट द टॉर्टोइस एंड सेड। हेयर मतलब खरगोश, जिसको हम रैबिट भी बोलते हैं इंग्लिश में। लाफ्ड मतलब कि हंसा, तो हंसते हुए उसने क्या कहा, यहाँ सेड है कहा। एट द टॉर्टोइस, टॉर्टोइस का मतलब है दोस्तों, आप सब जानते होंगे, कछुआ। कछुआ को बोलते हैं टॉर्टोइस। तो टॉर्टोइस का मतलब है कछुआ और हेयर का मतलब यहाँ खरगोश। तो खरगोश ने क्या हुआ, कछुए पर हंसते हुए कहा, यू आर सो स्लो, मतलब कि तुम बहुत धीमे हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, या आप बोल सकते हो मुझे देखो। आई कैन रन सो फास्ट, मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हेयर, जिसको हम खरगोश बोलते हैं हिंदी में, और ये है टॉर्टोइस, जिसको हम कछुआ बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। डोंट लाफ एट मी। लाफ का मतलब दोस्तों हंसना, तो उसने क्या कहा, मुझ पर मत हंसो। सेड द टॉर्टोइस, कछुए ने कहा। फीलिंग रियली बैड, बहुत बुरा लग रहा था उसको। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो उसका मतलब है कोई जो है वो बोल रहा है। तो देखते हैं कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। आई बेट इफ समवन इन्वाइट्स यू टुडे। बेट मतलब दोस्तों शर्त लगाना। तो मैं शर्त लगाता हूँ क्या, कि इफ समवन इन्वाइट्स, इन्वाइट्स मतलब आमंत्रित करना। तो अगर कोई तुमको आमंत्रित करेगा तो क्या होगा, यू टुडे, आज मतलब आमंत्रित करेगा। यू विल रीच हिज हाउस टुमारो। यू विल रीच, तुम पहुँचोगे, रीच मतलब पहुँचना। हिज हाउस, उसके घर, टुमारो कल। तो कोई तुम्हें आज आमंत्रित करेगा अगर, तो तुम उसके घर कल पहुँचोगे। लाफ्ड द हेयर, तो ये खरगोश जो है वो हंसा उसके ऊपर। सर्टनली नॉट, और सर्टनली नॉट का मतलब है दोस्तों बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट दैट स्लो, मतलब कि मैं इतना धीमा नहीं हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू सी, अगर तुम देखना चाहते हो, देन लेट अस हैव अ रेस, मतलब कि तो चलो दौड़ लगाते हैं। सेड द टॉर्टोइस, तो उस कछुए ने ऐसा कहा। यू वॉन्ट टू रेस मी, मतलब कि तुम मुझसे रेस लगाना चाहते हो। वॉट अ जॉक, क्या मजाक है, हा हा। आई विल विन वेरी इजीली, मैं बहुत आसानी से जीत जाऊंगा। सेड द हेयर कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से। तो खरगोश ने आत्मविश्वास से ऐसा कहा। वी विल सी, हम देखेंगे। फर्स्ट लेट अस हैव द रेस, मतलब कि पहले हमें दौड़ लगाने दो। इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड टू लूज, लूज का मतलब है दोस्तों हारना। तो उसने क्या कहा, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड टू लूज, अफ्रेड का मतलब है डर। तो अगर तुम्हें हारने का डर नहीं है, तो ऐसा उसने कहा। सेड द टॉर्टोइस, ये
टॉर्टोइस ने कहा, कछुए ने ऐसा कहा। आगे देखते हैं दोस्तों। फूफ, वाई विल आई बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग, मतलब कि वाई मतलब किस लिए, तो मैं हारने से क्यों डरूंगा। वाई विल आई बी मतलब होना दोस्तों, तो मैं क्यों डरूंगा। अफ्रेड मतलब डरना, ऑफ लूजिंग हारने से, तो मैं हारने से क्यों डरूंगा। यू शुड बी द वन टू बी अफ्रेड, मतलब कि डरने वाला तो तुम्हें ही होना चाहिए। यू स्लो कॉच, अभी ऐसा क्यों बोल रहा है स्लो कॉच, बिकॉज जो कछुआ है आप सबने देखा ही होगा एकदम धीरे धीरे वो चलता है, तो इसने ऐसा बोला कि तुम धीमे कोच ऐसा। सो लेट अस हैव अ रेस, तो चलो दौड़ लगाते हैं। सेड द हेयर प्राउडली, तो ऐसा खरगोश ने गर्व से कहा। देन दे बोथ स्टूड वेटिंग फॉर समवन टू कम बाय एंड जज देयर रेस, तो वे दोनों फिर क्या हुआ, खड़े खड़े वेटिंग इंतज़ार करने लगे। फॉर समवन टू कम बाय मतलब कि किसी के आने का, एंड जज देयर रेस उसके जो वो रेस लगा रहे थे उसका नतीजा डिसाइड करने वाला, उसका फैसला करने वाला, उसको कोई वो दोनों मिलके दोनों खड़े खड़े वेट कर रहे थे कि कोई आए और हमारी रेस का कोई फैसला निकालने वाला, जज करने वाला जो है वो आ जाए। अ फॉक्स हैपन टू क्रॉस देयर वे, एक लोमड़ी उनके रास्ते से गुजरी। द टॉर्टोइस एंड द हेयर स्टॉप्ड हिम टू विटनेस द रेस, तो वो जो कछुआ था और जो खरगोश था, स्टॉप्ड हिम उसको उसने रुकने को बोला, रोका क्या करने के लिए, विटनेस द रेस, तो उसका जो है दौड़ देखने के लिए उसको रोका। द फॉक्स अग्रीड, लोमड़ी सहमत हो गई। एंड मार्क द बिगिनिंग पॉइंट, उसने क्या किया, शुरुआती जो बिंदु था, मीन्स के एक लाइन खींचते हैं ना, जब कहाँ से भी रेस स्टार्ट होता है तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से उसने लाइन खींच दिया, तो बिगिनिंग पॉइंट मतलब कि वो उसने लाइन खींच दिया, वो बिंदु को बना दिया जहाँ से रेस स्टार्ट होने वाला था। ही देन वेंट एंड स्टूड एट द फिनिशिंग पॉइंट, फिर वह क्या किया, गई और कहाँ पे खड़ी हो गई, एट द फिनिशिंग पॉइंट, जहाँ पर ये रेस जो है वो ख़त्म होने वाली थी, तो वहाँ जाकर वो खड़ी रह गई। नो सूनर हैड द फॉक्स सिग्नल्ड द स्टार्ट ऑफ द रेस देन द हेयर टुक ऑफ विथ बिग लिप्स, तो जैसे ही उस फॉक्स ने सिग्नल मतलब कि संकेत दिया दौड़ शुरू करने का, द स्टार्ट ऑफ द रेस दौड़ शुरू करने का, देन तो क्या हुआ, जो हेयर जो खरगोश था, टुक ऑफ विथ बिग लिप्स, बिग लिप्स मतलब उसके जो है क्या बोलते हैं, बड़ी छलांग, तो बड़ी छलांग से उसने क्या किया, खरगोश बड़ी छलांग लगाकर दौड़ पड़ा। ही वॉज वेल अहेड ऑफ द टॉर्टोइस, तो वो क्या हो गया, कछुए से काफ़ी आगे था। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द हेयर थॉट, खरगोश ने सोचा, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेट मी टेक अ नैप फॉर सम टाइम, नैप का मतलब होता है दोस्तों झपकी लेना, जब हम थोड़ी सी नींद की झपकी लेते हैं ना तो उसको बोलते हैं नैप, तो नैप का मतलब होता है झपकी। तो लेट मी टेक अ नैप, तो उसने क्या कहा, मुझे कुछ देर तक झपकी लेने दो। फॉर सम टाइम मतलब कि कुछ देर तक झपकी लेने दो। बिकॉज क्योंकि द टॉर्टोइस इज़ रियली स्लो, क्योंकि जो कछुआ है वो क्या है, वास्तव में एकदम मीन्स के धीमा है, वो धीरे धीरे दौड़ रहा, वो सोच रहा है कि धीरे धीरे वो दौड़ता होगा और मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ। द हेयर वेंट टू स्लीप बट द टॉर्टोइस वॉकड ऑन एंड ऑन, तो वो जो खरगोश था वो सो गया, बट लेकिन जो टॉर्टोइस कछुआ था वो वॉकड ऑन एंड ऑन मतलब कि चलता रहा और चलता ही रहा। द टॉर्टोइस डिड नॉट रेस्ट इवन फॉर अ मिनट, तो जो कछुआ था उसने क्या किया, डिड नॉट रेस्ट मतलब कि उसने आराम नहीं किया, इवन फॉर अ मोमेंट मीन्स कि इवन का मतलब होता है भी, तो
कछुए ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। He walked on as fast as he could. वह जितनी तेजी से चल सकता था चला, तो चला गया। While the hare slept, जबकि खरगोश सो गया। आप सब देख सकते हैं, ये जो है वो कछुआ है, देख रहा है। यहाँ है जो खरगोश है वो जबकि ले रहा है, नैप ले रहा है। The hare woke up with a start, मतलब खरगोश चौंक कर उठा। He looked behind him, उसने अपने पीछे देखा, but लेकिन could not see the tortoise, उससे दिखाई नहीं दिया। क्या नहीं दिखाई दिया? वो जो कछुआ पीछे उसके आ रहा था वो। He looked in front, उसने सामने देखा, in front मतलब सामने, and और he saw the tortoise, जो कछुआ था उसने क्या देखा? जो कछुआ था नियरिंग द फिनिशिंग लाइन, वो कैसा था? एकदम जो फिनिशिंग खत्म होने वाली जो लाइन थी उसके नज़दीक था, उसके पास था। ही क्राइड, वह चिल्लाया। क्राइड मतलब दोस्तों सिर्फ रोना ही नहीं होता और चिल्लाना भी होता है, तो यहाँ इसका सेंस होता है चिल्लाना। तो वह चिल्लाया। क्या चिल्लाया? ओह वॉट हैव आई डन, ओह मैंने क्या कर दिया। आई हैव ओवर स्लेप्ट, मैं ज़्यादा सो गया। एंड ओवर स्लेप्ट मतलब दोस्तों पता है ना, ज़्यादा जब हम लोग सोते तो उसको बोलते हैं ओवर स्लेप्ट, एकदम से ज़्यादा सो जाते तो। एंड देन टॉर्टोइस इज ऑलमोस्ट विनिंग, और जो कछुआ है इज ऑलमोस्ट विनिंग मतलब कि लगभग जीतने ही वाला है। हियर यू कैन सी फ्रेंड्स, ये जो है वो हेयर है एंड दिस इज द टॉर्टोइस एंड ये है फॉक्स, जो कि यहाँ विनिंग लाइन है। ये जो दिख रहा है आपको झंडी जैसा, तो ये है बस जीतने ही वाला है, और ये यहाँ पर है। द हेयर रैन एज फास्ट एज ही कुड, खरगोश जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। बट लेकिन द टॉर्टोइस, वो जो कछुआ था, रिच्ड पहुँच गया द फिनिशिंग लाइन, तो वो जो ख़त्म होने वाली लाइन थी वहाँ पर ऑलमोस्ट वो क्या हो गया? पहुँच गया। बिफोर द हेयर, उस खरगोश से पहले ही। द फॉक्स हेल्ड अप वन हैंड ऑफ द टॉर्टोइस, जो लोमड़ी थी उसने क्या किया? हेल्ड अप मतलब कि पकड़ लिया, वन हैंड एक हाथ, ऑफ द टॉर्टोइस उस कछुए का, तो लोमड़ी ने कछुआ का एक हाथ पकड़ लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, द टॉर्टोइस इज द विनर ऑफ दिस रेस, मतलब कि कछुआ इस दौड़ का विजेता है। द स्टूपिड हेयर इज द लूजर, मूर्ख खरगोश हार गया। द हेयर रीच देयर एंड सेड, खरगोश वहाँ पर पहुँचा, रीच मतलब पहुँचना, देयर वहाँ पर, एंड सेड और बोला, यस फॉक्सी मतलब कि हाँ लोमड़ी, आई एम वेरी स्टूपिड, मैं बहुत मूर्ख हूँ। आई हैड बिकम टू प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मतलब कि मुझे खुद पर, अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था। प्राउड मतलब दोस्तों घमंड होता है। तो आई वेंट ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, तो आई वेंट ऑफ टू स्लीप मतलब कि मैं सोने चला गया, क्योंकि आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट मतलब दोस्तों अति आत्मविश्वास नहीं बोलते, ज़्यादा आत्मविश्वास से जब बोलते तो उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, तो अति आत्मविश्वास में था। द टॉर्टोइस सेड, कछुए ने कहा, डोंट फील बैड अबाउट लूजिंग मतलब कि हारने पर बुरा मत मानना। डियर हेयर, प्रिय खरगोश, यू आर फास्टर देन मी, तुम मुझसे भी तेज हो। आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट लूजिंग टू यू मतलब कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग बैड, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, अबाउट लूजिंग टू यू, तुमसे हारने पर, तो मुझे तुमसे हारने का बुरा नहीं लग रहा है। बट लेकिन
आई एम फीलिंग एंग्री विथ माई सेल्फ, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आई वॉज सो केयरलेस दैट, मतलब कि मैं इतना लापरवाह था कि, केयरलेस का मतलब होता है दोस्तों लापरवाह, तो मैं इतना लापरवाह था कि आई वेंट टू स्लीप, मतलब कि मैं सो गया। सेड द हेयर सैडली, खरगोश ने उदास होकर कहा। सैडली का मतलब है दोस्तों उदास होना। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, मतलब कि मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब कि बधाई देना। डियर टॉर्टोइस, प्रिय कछुए, यू डिज़र्व टू विन टुडे, मतलब कि तुम आज जीतने के हकदार थे। डिज़र्व मतलब लायक होना, हकदार होना, तो तुम आज जीतने के हकदार थे। तो दोस्तों बस आज का स्टोरी यहाँ ख़त्म होता है। आई होप you all like this story, and if you like this story please like the video and press the bell icon button also and comment also, do comment also। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल ईजी है इंग्लिश सीखने को, ये जो भी स्टोरी लाता हूँ एकदम ईजी स्टोरी है जिससे आप अपनी डेली लाइफ में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आसानी से इंग्लिश में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।